अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये एक दास्तां है जिसका आगाज़ उस वक्त होता है जब ज़मीन पर एक बादशाह नमरूद अपनी ताकत, दौलत और हुकूमत के नशे में मस्त बैठा था। नमरूद ने अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया था। वो अपने दरबार में ऐलान करता कि मैं ही हूँ जो जिंदगी देता है और मौत देता है। उसकी सल्तनत वसी थी, राया उससे खौफ खाती थी और कोई उसके सामने जुबान खोलने की जुर्रत नहीं करता था। मगर कुदरत का निज़ाम यह है कि जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुँच जाता है तो रब्बुल आलमीन अपने किसी बरगज़ीदा बंदे को भेजता है ताकि सच और झूठ का फैसला हो जाए। उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हक का पैगाम लेकर भेजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन से ही फितरत सुलेमानी के मालिक थे। वो बचपन ही से सोचते कि सूरज, चांद, सितारे, दरख्त सब किसने बनाए। एक रात जब उन्होंने चमकता हुआ सितारा देखा तो कहा मेरा रब है, मगर जब वो गायब हो गया तो फरमाया कि जो गायब हो जाए वो रब नहीं हो सकता। फिर जब चांद को देखा तो कहा शायद ये मेरा रब है, मगर जब वो भी डूब गया तो फरमाया अगर मेरा रब मेरी रहनुमाई न करे तो मैं गुमराहों में से हो जाऊंगा। फिर सूरज को देखा, जब वो रोशन हुआ तो कहा ये सबसे बड़ा है, शायद यही रब है। मगर जब सूरज भी गुरूब हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि मैं उन सब चीजों से बेजार हूँ जिन्हें तुम खुदा मानते हो। मेरा रब वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। इस ऐलान के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आजर जो खुद बुत तराश थे उनसे नाराज हो गए। वो कहते थे ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से मुंह मोड़ चुका है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा ए मेरे बाप, मेरे साथ की पैरवी न कर, वो अल्लाह का नाफरमान है। मगर आजर ने कहा कि अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की ए मेरे रब, अपने और मेरे वालिद के लिए बख्शिश चाहता हूँ, बेशक तू बड़ा मेहरबान है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम इनकार पर डटी हुई है तो उन्होंने एक दिन ऐसा मंसूबा बनाया जो तारीख में अम्र हो गया। जब कौम मेले पर गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में दाखिल हुए। वहाँ बड़े बड़े पत्थर के बुत सजे थे जिनके सामने लोग सजदा करते और कुर्बानियाँ देते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया और सब बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। जब लोग वापस आए तो शोर मच गया कि हमारे खुदा किस ने तोड़े। किसी ने कहा हमने एक नौजवान को सुना है जो इनके खिलाफ बातें करता है, उसका नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उसे पकड़ कर लाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में हाजिर किया गया। नमरूद तख्त पर बैठा गुरूर से बोला ए इब्राहिम, क्या तूने हमारे खुदा तोड़े? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया शायद ये बड़े बुत ने तोड़े होंगे, उससे पूछ लो, अगर वो बोल सकता है। ये बात सुनकर लोग सख्त हो। उनके पास कोई जवाब न था। वो खुद समझ गए कि ये बुत न बोल सकते हैं न अपनी हिफाजत कर सकते हैं। मगर नमरूद ने अपनी जिद से कहा हमारे माबूदों की तौहीन की है, इसको आग में जला दो। चुनांचे एक अजीम अलाव तैयार किया गया, इतनी बड़ी आग कि उसके करीब जाना मुमकिन न था। परिंदे उसके ऊपर से गुजरते तो जल जाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजीनीक में बांध दिया गया ताकि दूर से आग में फेंक दिया जाए। उस वक्त आसमान व जमीन के फरिश्ते फरियाद करने लगे ऐ रब, तेरा नबी आग में डाला जा रहा है, हमें इजाजत दे कि हम उसे बचा लें। मगर अल्लाह ताला ने फरमाया अगर वो मुझसे मदद मांगे तो मैं उसकी मदद करूंगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने सिर्फ ये कहा हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु। उस लम्हे अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया ए आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और यूं आग फूलों के बिस्तर में बदल गई। लोग हैरान रह गए जिन्होंने आग जलती देखी थी। अब वो देख रहे थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम से बैठे हैं। नमरूद के लिए ये एक जबरदस्त झटका था, मगर उसने मानने से इनकार कर दिया। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा तू अपने रब की बात करता है, मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो उसे मगरिब से निकाल लो। नमरूद खामोश हो गया, उसके पास कोई जवाब न था, उसकी जुबान गूंगी हो गई, मगर तकब्बुर उसके दिल में बाकी रहा। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को छोड़ दिया। वो इराक की तरफ निकले और फिर शाम, फिर फलस्तीन की तरफ हिजरत की। वहाँ इन्होंने तौहीद का पैगाम फैलाया। नमरूद ने अब भी अपनी बादशाहत कायम रखी, मगर अल्लाह की गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता। कहा जाता है कि एक छोटा सा मच्छर उसकी नाक में दाखिल हुआ और दिमाग तक पहुंच गया। नमरूद दर्द से तड़पता रहा, कभी अपने सर पर चाबुक मरवाता, कभी दीवार से टकराता, मगर कोई आराम न मिलता, यहाँ तक कि वो इसी अजियत में मर गया। ये था उस मुतकब्बर बादशाह का अंजाम जो खुद को खुदा समझता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दास्तान सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि ईमान और यकीन की अलामत है। वो एक नौजवान थे जिन्होंने पूरी कौम के खिलाफ अकेले सच का इल्म बुलंद किया। उन्होंने ये पैगाम दिया कि हक हमेशा गालिब होता है, चाहे बातिल कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो गई, मगर उनकी ईमान की हरारत आज तक मोमिनों के दिलों में जिंदा है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि जब बंदा अल्लाह पर तवक्कल करता है
تو کائنات اس کی مدد کے لیے بدل دی جاتی ہیں۔ نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ بادشاہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہ سکی۔ وہ صرف ایک خدا کے بندے تھے، اس کے آگے جھکتے تھے اور اسی پر بھروسہ کرتے تھے۔ نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کی کہانی دراصل دو نظریات کی جنگ ہے، ایک طرف غرور و تکبر، دوسری طرف توحید و ایمان، اور تاریخ نے فیصلہ دے دیا کہ باطل مٹ گیا اور حق ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔